जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको बता दें कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और क्लियर भी हो चुकी है। कब से तय हुए हैं और कब से नहीं हुए, आपको सबको क्लियर पता होगा कि कब से आपका एग्ज़ाम। तो ध्यान रखना, 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 24 फरवरी से स्टार्ट है तो देखो टाइम बहुत कम बचा है। मात्र लगभग मान के चलिएगा हमारे पास दिसंबर मानिए और जनवरी मानिए, ठीक है, और वो 24 दिन उधर मान लीजिएगा। अब ये नवंबर को क्या मानोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब आपको मैं इसीलिए टाइम अपने पास कम बचा है और इसीलिए हम आपको शॉर्ट तरीके से अच्छे नंबर लाने का मैंने एक तरीका अपनाया है और वो तरीका आपको कराऊंगा। और 90% नंबर कैसे लाएं वो बहुत आसान तरीके से ला सकते हो। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आए, बिल्कुल क्लियर कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। बिल्कुल आपको क्लियर करूँगा, वो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखो, अब शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और टाइम की कमी है तो इसीलिए मैं चैप्टर जो 3 है हमारा उससे मोस्ट उठाए हैं। वैसे तो पेपर मैं कंप्लीट कराता, पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, बट यहाँ पर पेपर पे सॉल्व नहीं करा रहा मैं, बस चैप्टर 3 का मैंने बेसिक समझाया है। और बेसिक समझाने के कारण ही मैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन कराऊंगा जो चैप्टर 3 में बहुत आसान तरीके से सॉल्व समझ में आएगा। बस देखते रहिएगा बहुत अच्छी तरह से। देखो, चैप्टर 3 से क्वेश्चन हमारे पास एक ये है और चैप्टर 3 से हमारे पास इतना कि एक ये भी है और अथवा में ये भी है। तो मैं इसमें अथवा वाला क्वेश्चन करा दे रहा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिएगा देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसको मोस्ट डाल दीजिएगा और 2025, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 2025। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है और अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मैं बता दूं क्या है। क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग दे रखा है, ठीक है। तो देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं ये गारंटी सत्य कह सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। और मिलेगा तो करना कैसे है, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन की संख्या चेंज कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिएगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो, अब देखो सॉल्यूशन में हम लोग लेके चलेंगे माना माना इकाई अंक, इकाई अंक x, ठीक है। और दहाई अंक मान ले रहे हैं हम लोग, दहाई अंक y, ठीक है। तो दहाई अंक हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया। अब ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1 मतलब शर्त नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है हमसे, स्टेप नंबर 1 बोलता है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इनके अंकों का योग, ये आपसे बोला है कि अंकों का योग, अंक क्या थे x और y। तो देखो x और ये y, मतलब दे के रखा है 12, अंकों का योग, योग का मतलब प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि योग का मतलब अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो आप लोग जोड़ दीजिएगा। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर सेकंड कह रहा है हमसे कि चलिएगा, स्टेप नंबर सेकंड में कह रहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या का मतलब जो 18 अधिक है। तो देखो, पहले तो संख्या प्राप्त कीजिएगा कि संख्या हमारे पास क्या है। तो संख्या देखो, संख्या क्या होगी, देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं इकाई अंक क्या होता है, एक होता है। तो इकाई अंक मान के चलेंगे हम लोग x, ठीक है ना। इकाई अंक क्या मान के चलोगे, x। तो देखो x मान लिया
और दाहिने अंक क्या होता है बाई, तो दाहिने कितने की थी 10 की, तो देखो 10 एकम 10 रहेगा, ठीक है, तो 10 वाई। अब ये बताओ कोई भी संख्या जोड़ के बनाते हो तो क्या करते हो, 10 मान लीजिए 10 और एक 11 होता है, ठीक है, तो अब 10 क्या है दाहिनी है और एक क्या है इकाई है, ठीक है ना। तो अब इनको अब पूछा जाए आपसे कितनी संख्या, तो आप क्या करो 10 एक 11, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी जोड़ के बताओगे 10 वाई प्लस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद बोला है कि अंकों का स्थान बदल देने पर, तो देखो अंकों अंकों का स्थान बदल देने पर, ठीक है, अंकों का स्थान मतलब ये है इसके इंटू में आप लोग 1 मानिएगा, तो 1 इसको दे दीजिएगा और जो 10 है 10 इसको दे दीजिएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 1y या y, ठीक है, क्योंकि आप 1y लिखो या मत लिखो तो सीधी सी बात है कि एक एकम एक मानो चाहे एक कह दो उसको, ठीक है। अब इसके बाद एक्स का अगर कोई दिक्कत है मतलब इसमें समझने में, तो सीधी सी एक बात मानिएगा, अगर किसी व्यक्ति को आप लोग नाम पता है आपको, मान के चलिएगा नाम उससे लेना है कि एक लड़का है, ठीक है, वो अकेला लड़का खड़ा है तो आप उससे कहो एक लड़का है या फिर एक वो लड़का है, तो बताओ कोई फ़र्क है, मतलब पहले भी तो एक था जब अपने लड़का था बोला था लड़का है, ठीक है ना, तो बात वही है। अब जरा कंडीशन पे आना, कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर दी गई संख्या से 18 देके, देखो अंकों की संख्या बदल दी हमने, मतलब 10x प्लस वाई। अब 18 अधिक किससे है, तो ध्यान रखना कि जो दी गई संख्या से, अब दी गई संख्या तो हम लोगों को ये प्राप्त हुई थी ना, तो मतलब 10y प्लस एक्स प्लस 18, ठीक है, इतना यहाँ तक। अब देखो जो पक्षांतर करना चाहिए जानते हैं, जो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो देखो 10x प्लस का एक्स इधर किसका हो जाएगा माइनस का एक्स, और प्लस वाई, और माइनस के 10 हो जाएंगे इधर के बराबर 18, ठीक है, चलिएगा ये हो जाएंगे हमारे पास 10y, ठीक है। अब देखो 10 से यहाँ से एक जाएगा कितना बचेगा 9x, और माइनस के एक में प्लस के एक में से 10 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 9y, ठीक है ना, बराबर 18। अब देखो दो आपको यहाँ दिख रहा है कि हम 9 से भाग कर सकते हैं, 9 से भाग कीजिएगा, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, चलिएगा समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर समीकरण नंबर हमारी सेकंड है, ठीक है। अब देखो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था कि विलोपन विधि, अब विलोपन विधि क्या होती है बहुत अच्छी तरह से सिखाई थी कि जब उसमें आपको चार समान दिखे तो आप लोग क्या करते हो उनको जोड़ दो, ठीक है ना, तो देखो चार आपको कौन कौन से समान दिख रहे हैं, एक तो आपको बाई दिख रहा है, ठीक है ना, और एक आपको, चलिए एक आपको कौन दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको समान, तो देखो वाई दिख रहा है और यहाँ पर एक वाई दिख रहा है, मतलब और देखो चिन्ह जब अपोजिट हो इसका चिन्ह क्या है पॉजिटिव, और इसका चिन्ह क्या है आपको नेगेटिव है, ठीक है, इसका जरा नेगेटिव है चिन्ह, चलेगा एक्स माइनस वाई ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण यहाँ से ले ले रहे हैं, ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो देखो सीधी सी बात है कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 12, देखो x और y की खत्म हो बाई और y खत्म हो जाएंगे आपस में, बचा कौन x और x 2x, और ये 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी वटे में, तो 14 वटे 2 2 सत्ते 14, तो हमारे पास x बराबर आ गया 7, जो x का मान 7 आया है वो आप लोग समीकरण किस में रख देंगे, आप समीकरण एक में रख दीजिएगा, ठीक है, तो देखो x का मान रख देंगे हम लोग समीकरण x का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। एक्स का मान रख देंगे हम लोग, समीकरण एक में रख देंगे। अब एक में रखेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 12। अब देखो एक्स का मान कितना है आपके पास 7, प्लस वाई बराबर 12, प्लस के साथ तो किसको जाएंगे मेरे भाई, 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेंगे 5, 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे। अब देखो आंसर ये सही है गलत है उसका मैं क्लियर करना सिखा रहा आपको। देखो मानते हैं पेपर में हम लोगों को ये तो नहीं पता होता कि आंसर सही है गलत है, तो वो देखो उसके लिए क्लियर कर रहा। तो चलिएगा देखो यहाँ पर क्या होता है कि बाई बराबर हमारे पास कितने हैं 5, तो संख्या दे रखी थी हम लोगों को। चलिएगा इसी पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, संख्या दे रखी थी हम लोगों को 10y प्लस एक्स, और 10 गुणा बाई का मान कितना है, बाई का 5 प्लस 7, तो देखो 10 पंजे 50 प्लस 7 कितने हो गए 57, 57, ठीक है। तो अब देखो आंसर चेक करने का, देखो बाई का मान कितना है हमारे पास, इसका एक्स का मान हमारे पास 7 है और वाई का मान 5 है, 7 5 कितने होते हैं 12, इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत। अब अंकों के पलटने से बनी संख्या आप इसमें रख दीजिएगा मान, तो ये पलट दीजिएगा तो कितना आएगा हमारे पास 75 आएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा इस प्रकार किसी इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक तरफ को हट जाता हूँ। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा मैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आप 6 नंबर फ्री के लेके जाओगे, फ्री के, ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो फ्री के लेके जाओगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका भी मैं बता दूँ, इसका भी अपने आप में एक रोल है, तो ध्यान रखना ये भी बहुत मोस्ट है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा, ठीक है ना। तो देखो वो भी करा देता पर बट ये ज़्यादातर ये मोस्ट रहता है, ठीक है ना। चलो उसे भी करा देंगे किसी टाइम पे। अब देखो बात करी जाए कि यहाँ पर करना क्या है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो ध्यान से समझना मेरी बात को। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन हमारे पास सेकंड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्या रहेगा कि बोला है उसने कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम बाई क्रम। तो देखो मेरे भाई क्रम से चलना है सीधी बात है, और क्रम बाई क्रम कैसे चलते हैं वो बता दिया जाता है आपको कि जैसे मान के चलिएगा कोई मेरे पास एक संख्या है और उसमें मुझसे आगे जाना है। अब मुझे आगे जाना है तो सीधी बात यह है कि उसमें आप अगला संख्या ऐड कीजिएगा। तो अगली संख्या ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगली संख्या ऐड करनी है। चलिएगा एक मिनट, चलो अगली संख्या हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो देखो मान के चलेंगे एक संख्या x मान लें और अगली संख्या हम लोग मान लें x+1, ठीक है ना। चलो माना पहली क्रमागत धनात्मक, चलिए दोबारा लिखते हैं जरा, धनात्मक पूर्णांक x मान लें, ठीक है। अब देखो दूसरी मानेंगे हम लोग, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रम बाई क्रम का मतलब ये है कि आप लोग क्या करें,
एक्स में एक जोड़ दीजिएगा, क्रम बाई क्रम हम लोग चल देंगे। बताइएगा कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलो अब अपनी शर्त जो थी उसकी शर्त के द्वारा चलिएगा। शर्त से, शर्त क्या थी मेरे भाई, शर्त दिखा देते हैं हम लोग। शर्त ये मेरे भाई, शर्त तो ये थी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है हम लोगों को 365। अब देखो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या तो हम लोगों को पता चल गई, बल्कि अब इन्होंने बोला जिनके वर्गों का योग। तो मेरे भाई देखिएगा, इनके वर्गों के योग मतलब इनका वर्ग कर दीजिएगा और वर्ग करने के बाद आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो चलो तो देखो वर्ग करो तो मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, और जो 365 दे रखा है वो इनका योग दे रखा है। तो मतलब योग का मतलब प्लस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। प्लस कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 2। अब बात करते हैं हम लोग आपसे x की पावर 2 हुआ तो हुआ कैसे। तो सीधी बात ये बताऊँ आपको, ये कैलकुलेशन का तरीका कि आप यहाँ पर किसी के ऊपर एक पावर लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि उसका मतलब यही है कि वो अकेला है और अकेला अब भी है, ठीक है ना। तो देखो घात के ऊपर आघात है तो देखो गुणा हो जाएगी आपस में, एक दूनी कितना हो जाता है 2। और ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अच्छी तरह से जानते हो कि पढ़ के आए हो, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो लगाइएगा पहले का वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस 2 एकम 2x, अब बराबर 365। अब देखो x और x कितने हो जाएंगे, मतलब एक और एक मिलकर कितना देगा 2, और तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365, क्योंकि प्लस के तरह किसको जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस के 2x, अब ये बताओ एक में से 365 घटाओगे तो कितने बचेंगे माइनस के 364, अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है हमारे पास। अब 2 से भाग कर दीजिएगा, तो देखो 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब देखो 2 एकम 2, एक बचा 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी कितने होते हैं 4। चलो अब बात करी जाए कि 2 दूनी 4 हो गया, अब 2 से भाग करी क्यों हमने, तो ध्यान रखना सवाल को सिंपल बनाने के लिए हमने 2 से भाग की है। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है गुणा करने पर आपके 182 आए, ठीक है ना। तो देखो गुणा करने पर हम लोगों को 182 लाना है, और कह रहा है हमसे कि गुणा करने पर हमारे लोगों के पास 182 आए, और घटाने पर क्योंकि माइनस का चिन्ह रखा है, घटाने पर हम लोगों के पास 1 आए। तो ध्यान रखना 14 और 13 की गुणा करो और 14 में से आप 13 घटाओ 1 आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे पता करें हमने कि ऐसे कैसे हम पता करें, तो मेरे भाई देखो 182 है ना, उसके गुणनखंड कीजिएगा, 2 से काटे 2 नेम 18, 2 एकम 2, 7 से काटो 7 एकम 7, 2 बचे 7 तिया 21, तो देखो 7 दूनी 14 और ये 13, मतलब मिल गए या ना मिल गए। मेरे भाई जिस टाइप से हम पढ़ाते हैं ना उस टाइप का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि हम बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा मेरे भाई। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स 182, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब बराबर 0 है तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलिएगा एक मिनट, यहाँ से क्या कर लें हम लोग, x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक x प्लस 14 बचेगा, क्योंकि ये वाला जो x था वो टोटल उठ के चला गया। चलो अब ये उठ के चला गया, और यहाँ से हम लोग जो देखो जो इधर रहता है ना, जो इधर रहा है वही से हम लोग इधर लाना है, तो देखो माइनस कॉमन लेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x से कम x और 13 से जब भाग देंगे कितना आएगा प्लस के 14। बताइएगा मेरे भाई कोई दिक्कत हो तो। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब इसके बाद चलना कहाँ है, x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेंगे मेरे भाई, और x माइनस जो 13 बचा उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 0। यदि करके हम लोग मान निकाल लेंगे, यदि करके मान निकालेंगे तो देखो x प्लस 13 14 बराबर 0, प्लस के 14 अगर किसके जाएंगे ये माइनस के, ठीक है ना।
तो एक्स बराबर माइनस के 14। और ये जो रहेगा अमान्य रहेगा मेरे भाई। अमान्य क्यों रहेगा, मैं इसका कारण बता दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई उसने क्वेश्चन ने खुद बोला है कि धनात्मक होना चाहिए बल्कि ना ऋणात्मक, तो सीधी सी बात आप मेरे भाई दे सकते हो कि हाँ अमान्य होगा। अब चलिएगा यदि करके इसका मान निकाल लेते हैं। यदि x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13 और ये मान्य होगा। अब पहली तो निकल आई, दूसरी क्रमागत निकाल दो। दूसरी क्रमागत संख्या तो देखो कितनी थी हमारे पास, x प्लस 1, तो मतलब 13 प्लस 1, 13 और 1 कितना हो जाता है 14। बताइएगा मेरे भाई कोई दिक्कत, जो मैंने 2 सवाल क्वेश्चन करने का वादा किया था और जो मोस्ट थे बहुत गारंटी अब मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लीजिएगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवा दीजिएगा। और ये आपको देखने को ना मिले तो आप मेरे से कह देना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आए थे, और इसी टाइप का आएगा। नहीं मतलब ये नहीं कह रहा कि ये रखे मिले, इसी टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा कोई दिक्कत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो आज देख कर सम्मित तो होंगे कुछ स्टूडेंट्स मेरे कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं, तो हमारा इसमें एक टीचर का साथ है जो आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब जैसे जैसे क्लास चलते जाएंगी तो उनका साथ है और इन्हीं के कारण हम लोग यहाँ हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तो इससे यहाँ तक बनने के लिए मेरे साथ धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।